को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु, एक छोटा सा सवाल है आपसे। हमारे शरीर में दो ऐसे स्थान हैं जो कभी भी भरते नहीं, कितना भी डालो भरते नहीं है। हाँ, पेट। दूसरा स्थान पूछा मैंने, मन स्थान पे, एक स्थान पे नहीं रहता है। हाँ हाँ, एकदम बराबर। खोपड़ी। पेट और खोपड़ी कभी भरती नहीं, कितना भी डालो। भरती क्या? पेट भी कभी भरता नहीं है कि आज भर गया बस, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कभी पेट बोलता है? नहीं बोलता। और ये खोपड़ी तो कभी भी नहीं बोलती कि हाँ बस अब हो गया, अब नहीं चाहिए, ऐसा कभी भी बोलती नहीं। कितना भी डालो, लाख मिल गए, 10 लाख मिल गए, करोड़ मिल गए, तो भी कभी ये खोपड़ी मना करती ही नहीं है, आने दो, है ना। ऐसा ही एक बोधप्रद एक ऐसी ही घटना पड़ी थी एक जगह। एक भिखारी आदमी था और भीख मांग रहा था, सुबह सुबह भीख मांग रहा था। और सुबह सुबह उसको और कुछ नहीं मिला, नारद जी मिल गए। नारद जी घूमने के लिए निकले थे, भजमन नारायण करते करते घूमने के लिए निकले। और वो भिखारी नारद जी के सामने खड़ा है, बोले बाबा कुछ दे दो। नारद जी हंसने लगे, अरे बाबा बोल रहा है फिर भी दे दो, मांग रहा है। मैं बाबा हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। बोले नहीं बाबा दया करो, 3 दिन से कुछ भी नहीं मिला है, कुछ तो भी कृपा करो, मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ तो दे दो। तब नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने क्या किया, एक पत्र लिख करके उसके पात्र में, भिखारी के पात्र में डाल दिया और कहा कुबेर के पास चले जाओ, तुम्हारी सारी दरिद्री दूर हो जाएगी, जो कुछ तुम्हें चाहिए सब मांग लेना, तुम्हारी सारी जिंदगी भर की दरिद्री दूर हो जाएगी। ये सिफारिश पत्र है, कुबेर के पास चले जाओ। और कहते हैं वो भिखारी स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कुबेर के पास पहुंचा और कुबेर के पास जाकर के पत्र उसने कुबेर को दिया। कुबेर ने पत्र पढ़ा, देखा नीचे नारद जी की साइन है। नारद जी के बात को इनकार किया नहीं जा सकता, वरना क्या परिणाम आता उन सबको पता था। कुबेर ने कहा नारद जी की सिफारिश है, तो अपने भंडारी से कहा कि इसको क्या चाहिए पूछ लो और दे दो। उसने कहा कुबेर महाराज चाहिए कुछ नहीं, बस इतना सा पात्र भर दो और कुछ नहीं चाहिए। कुबेर हंसने लगे, अरे भले मानस इतनी दूर चल करके आया है और क्या मांगता है, इतने से पात्र भरने के लिए इतनी दूर चल के, कुछ अच्छी चीज मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ तेरे पर। नारद जी ने तुझे भेजा है तो मैं प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए। अच्छी सी कोई राज्य मांग ले, कोई जागीरी मांग ले, और कुछ जो चाहिए मांग ले। तब उस भिखारी ने कहा नहीं कुबेर महाराज और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना पात्र भर दो आप, और कुछ नहीं चाहिए। कुबेर ने कहा ठीक है भाई, पात्र भर दो इसका। भंडारी से कहा कोष में से इसके पात्र में जितना आए उतना दे दो। भंडारी गया है और उसका पात्र, वो भिखारी हाथ में पात्र लेकर के खड़ा है। भंडारी ने 1 मुट्ठी हीरे डाले, 2 मुट्ठी हीरे डाले, 4 मुट्ठी डाले, 10 मुट्ठी डाले, 50 मुट्ठी डाले, परंतु पात्र तो भरता ही नहीं है। पात्र खाली का खाली है। अरे भरते निकालते निकालते आधा कोष खाली हो गया। वो भंडारी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, अरे क्या बात है, इसका छोटा सा पात्र दिखता है लेकिन भरता ही नहीं है। आखिर कुबेर महाराज को बुलाया, बोले महाराज जी आधा से ज्यादा हमारा भंडार खाली हो गया है, लेकिन इसका पात्र भरने का नाम नहीं लेता है। कुबेर को भी बड़ा आश्चर्य लगा, बोले दिखने को इतना छोटा सा पात्र दिखता है लेकिन भरता क्यों नहीं है। तभी वहां पर नारद जी पहुंच गए देखने के लिए, चेक करने के लिए बराबर दिया या नहीं। नारद जी पहुंचे, बोले क्या बात है पात्र नहीं भरा। कुबेर ने कहा देखो इसका पात्र भरता ही नहीं है। नारद जी ने कहा कहीं इसमें नीचे से छेद तो नहीं है कि सारा मृत्यु लोक में जा रहा है और तेरा पात्र खाली रहता है। उसने कहा नहीं महाराज कोई छेद नहीं है, हाथ लगा के देख लो आप। बोले हम हाथ नहीं लगाते किसी के पात्र को, उल्टा करके दिखा एक बार इसको। उसने उल्टा करके देखा, दिखाया, देखा तो क्या था, मनुष्य की खोपड़ी थी। ये खोपड़ी कभी भरती नहीं है, मनुष्य की खोपड़ी भरने की कुबेर के भी बस की बात नहीं है। कितना भी आया तो वो हमेशा कुछ न कुछ मांगता रहता है। भगवान के पास भी जाकर के क्या मांगता है, बड़ी मस्त बात एक भजन में बताई है।
रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसा फिर भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसा फिर भगवान। सोना चांदी है मेरे पास, हीरों से भर दे तिजोरी आज। क्या मांगा? सोना चांदी है मेरे पास, हीरों से भर दे तिजोरी आज। इतनी कृपा कर दे आज, और नहीं कुछ चाहूं भगवान। आगे क्या क्या मांगता है उसकी लिस्ट बड़ी भारी दी है, सोच लेना कहीं हम भी तो ऐसा नहीं करते हैं। खेती बाड़ी है मेरे पास, बंगला गाड़ी दे भगवान। खेती बाड़ी है मेरे पास, बंगला गाड़ी दे भगवान। परिवार में पाऊं मान, संग समाज में हो सम्मान। इसके साथ साथ ये भी मांग लिया है। आगे क्या मांगता है? धंधा व्यापार है मेरे पास, फैक्ट्री का मालिक बना दे आज। सुख सुविधा सब मिल जाए आज, माँ लक्ष्मी का हो वरदान। रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसा फिर भगवान। आगे क्या मांगा है उसने? मंत्री संतरी है मेरे हाथ, प्रधानमंत्री की कुर्सी दे भगवान। मंत्री संतरी है मेरे हाथ, प्रधानमंत्री की कुर्सी दे भगवान। पूरी कर दो इच्छा, बाटू पेड़े लड्डू चार। क्या मांगा है? और बदले में बाटू पेड़े लड्डू, 4 लड्डू भगवान तुम्हारे यहाँ पर चरणों में मैं चढ़ा दूंगा। इस प्रकार देखिए ये मानव की खोपड़ी है। ये जितना भी दो उतना इसको कम लगता है। आइए, हमारी घटना चल रही है श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, जिसका 9वां अध्ययन चल रहा है। माकंदी पुत्र कल घटना आपके सामने रखी, और ऐसे ही लोभ और लालच के वशीभूत होकर के, लालच के शिकार होकर के दोनों पुत्र माकंदी सार्थवा के दोनों पुत्र, जिन पालित और जिन रक्षित, दोनों के दोनों इसी लालच के वश आकर के विदेश में धन कमाने के लिए माँ बाप के पास पहुंचे, समुद्र यात्रा करनी। 11 बार समुद्र यात्रा कर ली, 12वीं बार फिर से समुद्र यात्रा करके विदेश में जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। माता पिता ने बहुत समझाया कि मत जाओ, इतना धन है, 7 पीढ़ी बैठ कर के खाए, इतना धन हमारे पास है, अब और कमाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर व्यापार चलाओ। लेकिन नहीं माने। खोपड़ी, ये खोपड़ी कभी भी मानती नहीं है। इतना है फिर भी और चाहिए, और इसी के कारण से माता पिता ने मना करने के बाद भी वो दोनों के दोनों 12वीं बार समुद्र की यात्रा करने के लिए गए। और कहते हैं बड़ों की नहीं मानते हैं तो आफत झेलनी ही पड़ती है। बड़ों की नहीं मानते हैं तो किस प्रकार आफत झेलनी पड़ती है। दोनों के दोनों जो है समुद्र में कुछ दूरी पर पहुंचे, और कल आपने सुना कि किस प्रकार तूफान आया और सारी नौका उस बड़ी बड़ी लहरों के चपेट में फंस गई और सारी नौका टूट चुकी है, माल सारा पानी में गिर चुका है। और दोनों की थोड़ी सी कहीं पुण्यवानी बची थी, इसलिए एक लकड़ी का पाटिया हाथ में आ गया और तैरते हुए एक स्थान पर पहुंचे हैं। निर्जन स्थान था। स्थान तो बड़ा ही सुंदर था, वह था रत्नद्वीप, जहां पर रत्नों की कोई कमी नहीं। ऐसे रत्नद्वीप पर वो पहुंचे हैं। सुंदर बाग बगीचे हैं, महल है, बाजार है, हाट हवेली, सब कुछ है, लेकिन इंसान कोई भी नहीं। ऐसे निर्जन स्थान पर आकर के पहुंचे। अब दोनों सोच रहे कि अब किधर जाइए, क्या है, हम कौन सी जगह हमें पता नहीं, और इधर से कहाँ जाना ये भी पता नहीं। दोनों चिंतन में खड़े ही थे कि सामने से एक स्त्री आई
उस स्त्री को आते देख करके इनको बड़ा आश्चर्य लगा, नजदीक गए और उस स्त्री ने पूछा, कौन हो तुम लोग, यहाँ कैसे पहुंचे? तब इन्होंने अपनी सारी घटना उस स्त्री के सामने रखी कि हम इस प्रकार चंपा नगरी के माकंदी सार्थवा के पुत्र हैं, जिन पालित और जिन रक्षित, और हम लोग जो है व्यापार के लिए विदेश जा रहे थे, लेकिन इस प्रकार नौका हमारी बीच में ये घटना हो गई है, हम बचकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन कैसे भी आप जो भी हो, हम आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आप हमको अपने देश पर, अपने चंपा नगरी में पहुंचा दें, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। तब उस स्त्री ने कहा, मैं यह स्थान जो है रत्न द्वीप है, यहाँ की मैं निवासिनी हूँ, रत्न देवी हूँ, और तुम अब और कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो, सुख से रहो और मुझे सुख दो। क्या कहती है? तुम सुख से रहो और मुझे सुख दो। अगर मैं जैसा कहूं, मैं जैसा चाहूं, मेरी इच्छा को अगर पूर्ण नहीं करोगे तो तलवार मेरे हाथ में है, सिर से धड़ अलग हो जाएगा। मरता क्या न करता, दोनों भाई तैयार हो गए और देवी के साथ सुख भोग भोगते हुए विचरण करते हैं। जैसा वह देवी कहती है उस प्रकार उनका सारा आचरण चल रहा है, भोग उपभोग में लीन हो चुके हैं। एक बार जो है देवी को, वह रत्ना देवी जो है उसको लवण समुद्र की साफ सफाई करने का काम इंद्र ने सौंपा हुआ था, और अब जो है उसको लवण समुद्र की सफाई के लिए जाना है। उसने इन दोनों को कहा कि मुझे 2 लाख योजन का यह लवण समुद्र है, इसकी सफाई के लिए जाना है, और इंद्र की आज्ञा है तो आज्ञा का पालन तो मुझे करना ही होता है। कुछ दिन मुझे लग जाएंगे, तुम यहीं पर रहना, और यहाँ से जो है पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में तुम जा सकते हो। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे अद्भुत ऐसे बाग बगीचे, महल आदि सब कुछ है, तुम्हारा बहुत अच्छा मनोरंजन हो जाएगा। मात्र एक दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। दक्षिण दिशा में वहां पर एक भयंकर सांप रहता है, अगर तुम भूल से भी, गलती से भी दक्षिण दिशा में चले गए तो वो सांप तुम्हें वहीं पर खत्म कर देगा, इसलिए दक्षिण दिशा में मत जाना, पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में तुम जा सकते हैं। यह कहकर के देवी लवण समुद्र की साफ सफाई करने के अभियान पर निकल चुकी है। अब ये दोनों जो है यहाँ पर मन मौजी से, क्योंकि इतने दिन देवी का दबाव था, अब देवी नहीं है तो मन मौज के अनुसार वहाँ पर रहने को उनको मिला है। देवी ने कहा कि पूर्व दिशा में जाना, ये पूर्व दिशा में गए हैं, और यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा पूर्व दिशा में बहुत सुंदर बाग बगीचे थे, तरह तरह के फूल पौधे आदि, फल फूल सब कुछ लगे थे, मनोरंजन के बहुत से साधन वहाँ पर थे। इनका काफी मनोरंजन होता रहा है, काफी इन्होंने फल खाए, वहाँ का नदी सरोवर का पानी पिया है, मनोरंजन हुआ है, और वहां से वापिस अपने महल में लौटते हैं। दूसरे दिन पश्चिम दिशा में, तीसरे दिन उत्तर दिशा में, इस प्रकार इनका यह क्रम चलता रहा है। एक दिन मन में आ गया कि चलो तीनों दिशा का तो हमने देख लिया, लेकिन दक्षिण दिशा का देवी ने मना किया है और हमको डर दिखा करके गई है कि वहां पर सांप रहता है, तो जल करके देखना तो चाहिए कि वास्तव में ऐसा सांप है या नहीं, और है होगा भी तो अपने को डर के, अपने पास तो शस्त्र है, तलवार आदि हमारे साथ में है, कुछ भी हुआ तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो दक्षिण दिशा में जाकर के देखना ही चाहिए। अब दोनों ने मन में निश्चय किया है कि दक्षिण दिशा में जाना है और वहां पर देखना है कि वास्तव में क्या है, देवी ने मना क्यों किया है। और होता ऐसा ही है, जिस चीज की मना की रहती ना तो उस चीज के प्रति ज्यादा उत्सुकता रहती कि क्यों नहीं की, है ना, क्यों नहीं की हो, ऐसी उत्सुकता ज्यादा रहती है। तो इन दोनों को भी उत्सुकता लगी है कि जाकर के देखना है।